हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 के इकोनॉमिक्स चैप्टर 2। तो आज हम चैप्टर 2 हमारा है मानव एक संसाधन। तो आइए हम इसका क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही उत्तर का संक्षिप्त में क ख ग लिखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्या है? भोजन और वस्त्र, शिक्षा, मकान, उपयुक्त, सभी। तो ये सभी आवश्यकताएं होती हैं हमें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मानवीय पूंजी नहीं है? स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, अकुशलता, प्रबंधन। तो इसका आंसर है अकुशलता। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रोफेसर अमृत सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया है? तो इसका आंसर है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देश तत्व, अनावश्यक। तो इसका आंसर होगा मूल अधिकार। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 75.9%, 65.4%, 54.2% और 64.5%। तो इसका आंसर है 65.4%। जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है? 65.4, 60.3 वर्ष, 63.8 वर्ष और 55.9 वर्ष। तो इसका आंसर है 63.8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। तो इसका आंसर है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मानव पूंजी निर्माण से सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में होता है। तो क्या होता है? वृद्धि। तो यहाँ पे हम भरेंगे वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश 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 संसाधन उत्पादन का सक्रिय संसाधन है। तो यहाँ पे होगा मानव। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मानवीय साधन के विकास के लिए डैश अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? शिक्षा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या करोड़ है। कितनी करोड़ है? तो यहाँ हम लिखेंगे 102.70 करोड़। 2001 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है कौन सा? बिहार। बिहार में 2001 की जनसंख्या के अनुसार साक्षरता दर है कितनी है? 47%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वाक्य में उत्तर दें। तो इसका आंसर है, तो मैंने उन सारे क्वेश्चन को कॉपी पे लिखा है और उन्हें सॉल्व किया है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा, मानव संसाधन क्या है? तो इसका आंसर है, किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या को ही मानव संसाधन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हमें मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर है, मानव की कुशलता और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता होती है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, साक्षरता व शिक्षा में क्या अंतर है? साक्षरता में केवल अक्षरों का ज्ञान होता है, जबकि शिक्षा जीवन जीने की समझ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिक व मानव पूंजी में दो अंतर बताइए। तो पहला अंतर है, भौतिक पूंजी मशीन औजार होती है, जबकि मानव पूंजी ज्ञान और कौशल होती है। दूसरा उसका अंतर है, भौतिक पूंजी वस्तु है, जबकि मानव पूंजी मनुष्य की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्म दर क्या है? तो इसका आंसर है, जन्म दर से तात्पर्य किसी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की जनसंख्या से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृत्यु दर क्या है? मृत्यु दर का
अभिप्राय किसी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या में मरने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक साक्षर व्यक्ति कौन है? यदि कोई व्यक्ति भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को लिखना पढ़ना भी जानता हो, वह व्यक्ति साक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक यानी प्राथमिक शिक्षा क्या है? प्राथमिक शिक्षा वह है जो युवा वर्ग 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग को न्यूनतम और आधारभूत कौशल सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशेवर शिक्षा क्या है? किसी खास कार्य के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना पेशेवर शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ संक्षिप्त रूप को पूरा रूप दें। जैसे ये मैं इसे कॉपी में लिखी हूँ। संक्षिप्त रूप को पूरा रूप में दे मतलब फुल फॉर्म। पहला है हमारा GDP, इसको हम पढ़ेंगे, इसका मतलब फुल फॉर्म हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तीसरा है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। चौथा है हमारा SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। पांचवा है हमारा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये 5 ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरी प्रश्न, उत्तर 20 शब्दों में दें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा मानव तथा मानव संसाधन को परिभाषित करें। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, मनुष्य को मानव कहते हैं जबकि मनुष्य शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य से उत्पादन बढ़ाता है तो वह मानव संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव संसाधन उत्पाद को कैसे बढ़ाता है? तो इसका आंसर है शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य से व्यक्ति कुशल बनता है जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है और उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, किसी देश में मानव पूंजी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो इसका आंसर है शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी के 2 प्रमुख स्रोत हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा किसी व्यक्ति का प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर है प्रशिक्षण से व्यक्ति की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ती है जिससे उत्पादन और आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, भारत की जनसंख्या के आकार को एक बार चार्ट ग्राफ द्वारा स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है दशकीय जनसंख्या वृद्धि को बार चार्ट के द्वारा दिखाया जा सकता है। और कैसे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से जनसंख्या यानी 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 इस तरीके से 2001 तक है। और ये कितना था 23.84, 25.21 इस तरीके से बढ़ा गया है। इसको हम क्या पढ़ेंगे 23 करोड़ 46 84 84,000 इस तरीके से ये करोड़ों में दिया गया है बाई चार्ट। तो ये आप अपनी कॉपी पे उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, ये बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले के नाम लिखें। तो इसका आंसर है राज्य के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले। नंबर 1 पटना। पटना में कितना है वो समझ लीजिए पहले, 47,09,851। दूसरा है पूर्वी चंपारण 39,33,636। मुजफ्फरपुर 37,43,836। मधुबनी 35,70,615 और गया 34,64,983 जनसंख्या है। 7 क्वेश्चन है हमारा बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों का नाम लिखिए। वो अधिक था, अब मैं कम वाला बता रही हूँ। राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले, पहला शिवहर 5,14,288। शेखपुरा 5,25,137 और ये है लखीसराय 8,01,173। मुंगेर 11,35,449 और ये है
खगड़िया 12,76,677। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है, इसके 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो इसका आंसर है, बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है, इसके 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, गरीबी और आर्थिक कमजोरी। दूसरा, शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव। तो लघु उत्तरी प्रश्न हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न, उत्तर 100 शब्दों में दें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर है, मैं इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको सरल और आसान तरीके से आसान लैंग्वेज में समझाई हूँ। मानव संसाधन से मतलब है किसी संगठन या देश में मौजूद सभी लोग जो काम करने की क्षमता और ज्ञान रखते हैं। यह केवल लोगों की संख्या नहीं बल्कि शिक्षा, कौशल, अनुभव और स्वास्थ्य को भी शामिल करता है। जब इन लोगों को यही प्रशिक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है तो उनकी क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया में उनका ज्ञान और कौशल मानव पूंजी के रूप में विकसित होता है। सरल शब्दों में, मानव संसाधन तब मानव पूंजी बनता है जब लोग अपने हुनर और क्षमता से आर्थिक और सामाजिक योगदान देने योग्य बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 2, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या अंतर है? इसे तालिका द्वारा स्पष्ट करें। क्या मानव पूंजी भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है? तो इसका आंसर है, इसे मैंने कॉपी में नहीं उतारा, मैं आपको बुक में ही समझा रही हूँ। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में दोनों निवेश का परिणाम होती है, लेकिन दोनों के बीच कुछ अंतर है जो निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। भौतिक पूंजी और ये मानवीय पूंजी। नंबर 1, भौतिक पूंजी में दिया हुआ है, भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है और ये है मानवीय पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है। दूसरा है, भौतिक पूंजी मूर्त होती है जिसे बाजार में ले जाया जा सकता है। मानवीय पूंजी अमूर्त होती है जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता है, केवल मानवीय पूंजी की सेवाओं के लिए खरीदा या बेचा जा सकता है। तीसरा है, भौतिक पूंजी इसके स्वामी यानी ऑनर से अलग किया जा सकता है और मानवीय पूंजी को इसके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है। भौतिक पूंजी देश के अंदर पूर्णतः गतिशील होती है और यह मानवीय पूंजी पूर्णतः गतिशील नहीं होती है, यह राष्ट्रीय तथा संस्कृति से बाधित होती है। 5th नंबर है, भौतिक पूंजी में समय के साथ लगातार प्रयोग होने के कारण इसमें ह्रास होता है। मानवीय पूंजी में उम्र बढ़ने के साथ इसमें ह्रास हो सकता है, लेकिन शिक्षा तथा स्वास्थ्य में लगातार निवेश से इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। 6ठा है, भौतिक पूंजी से इसके स्वामी को निजी लाभ होता है। मानवीय पूंजी से इसके स्वामी को निजी लाभ भी होता है तथा साथ ही समाज को सामाजिक लाभ भी होता है। तो यही था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानवीय पूंजी निर्माण से विकास का परिचय दें। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, भारत में मानवीय पूंजी निर्माण का विकास धीरे धीरे हुआ है। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी। शिक्षा क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संसाधनों का विस्तार हुआ, जिससे लोगों का ज्ञान और कौशल बढ़ा। स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण कार्यक्रमों ने मानव शक्ति को मजबूत बनाया। कौशल विकास योजनाएं जैसे कि राष्ट्रीय कौशल मिशन ने युवाओं को रोजगार योग्य बनाया। इन प्रयोगों से भारत में मानव संसाधन का स्तर बढ़ा और यह आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देने योग्य मानव पूंजी में परिवर्तित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानवीय संसाधनों के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास की भूमिका की विवेचना करें। तो इसका आंसर है, मानवीय साधनों के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा लोगों को ज्ञान और कौशल देती है, जिससे उनकी क्षमता बढ़ती है। स्वास्थ्य मजबूत होने से व्यक्ति लंबा और उत्पादक जीवन जी सकता है। सुरक्षित और
पर्याप्त आवास मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। जो काम किसी क्षमता को बढ़ाता है, ये तीनों मिलकर मानव संसाधन को विकसित करते हैं और उसे मानव पूंजी में बदलने में मदद करते हैं, जो आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और जनसंख्या की गुणवत्ता को सुधारना है। यह नीति परिवार नियोजन, स्वास्थ्य सेवाओं, मातृ शिशु देखभाल, पोषण और शिक्षा पर विशेष ध्यान देती है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण, युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को भी बढ़ावा दिया जाता है। नीति का लक्ष्य जन्म को कम करना, जीवन स्तर में सुधार करना और मानव संसाधन को मजबूत बनाकर देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में योगदान देता है। मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर एकदम आसान लैंग्वेज में आपको समझाया है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट्स है या आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत लॉन्ग लगा या बहुत हार्ड लैंग्वेज में लगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।